मैं नाश्ता ऊपर मंगवाऊं या? नहीं नहीं, हम कमरे में क्यों नाश्ता करेंगे? मेरा ख्याल था कि सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हैं, इसलिए। एक्सक्यूज मी, मैं उन मैडम के लिए मैदान खाली करके पीछे हटने वाला नहीं। वो समझती हैं कि उन्होंने मेरे पापा को शीशे में उतार दी, तो फिर मैं उनका ये शीशा ही तोड़ दूंगा। फिर नाश्ते के लिए नीचे चलते हैं। 2 मिनट ठहरो, चलते हैं। पापा बदल गए, वक्त की पाबंदी पे थोड़ा नरम हो चुके हैं अब। हाँ, वैसे मैंने भी नोटिस किया है कि पापा जो है वो अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे। सारी रूटीन बदल गई है उनकी। ये उन मैडम का जादू जो चल गया है पापा पर, लेकिन मेरे पर उनका जादू नहीं चलेगा। पापा ने उनको अपनी बीवी तस्लीम कर लिया है, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। जाना ही पड़ेगा उन्हें यहाँ से। अब इस घर में या हमारी जिंदगी पे उनका कोई हक नहीं है। लेकिन पापा। तुम पापा की फिक्र मत करो, उनकी जिंदगी में मुझसे बढ़कर और कोई नहीं। मैं उनको समझाऊंगा, उन पर प्रेशर डालूंगा और उन मैडम को तो यहाँ से जाना ही होगा। खुरम, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो अब यहाँ से नहीं जाएंगी, वो यहीं रहेंगी। कैसे नहीं जाएंगी वो? मैं उनकी सारी कोशिशें नाकाम कर दूंगा। मैं उसको कमरे से लेके आती हूँ। रानिया, रास्ता छोड़ो मेरा। आमिर, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है, बिजी हूँ मैं। क्या बिजी हो? कुछ भी तो नहीं कर रहे हो। क्यों अवॉइड कर रहे हो मुझे? 2 मिनट रुक के मेरी बात सुन लो। मैं सुनना नहीं चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहते? ऐसा क्या कर दिया है मैंने आमिर? फिर भी 1000 दफा तुमसे माफी मांग चुकी हूँ, आखिर तुम मुझे माफ क्यों नहीं करते थे? ये माफी मांगने का तरीका है? तो और क्या करूं? कौन सा तरीका इख्तियार करूं? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ चुकी हूँ, मिन्नतें कर चुकी हूँ तुम्हारी। बस कर दो आमिर, मुझे अपनी गलतियों का एतराफ है, मुझे माफ कर दो। अब इसका वक्त नहीं है, अब बहुत देर हो गई है। रानिया, रानिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें इत्मीनान से काम लेना होगा। पता नहीं वो क्या चाहता है। कितनी बार माफी मांग चुकी हूँ, और क्या करूं? कैसे इंसान हो तुम? माफी भी तुम्हें अपनी शराइत पे चाहिए। अरे भाई, मुझे कोई बताए तो सही कि वो किस तरह माफी देगा। मैं उस तरह माफी मांग लेती हूँ। सॉरी कह कह के थक चुकी हूँ मैं। तुमने इतने अरसे से जो बात बिगाड़ के रखी हुई है वो एकदम तो नहीं ठीक होगी ना। जख्म भरते भरते टाइम लगता है, उसको मौका दो और थोड़ा वक्त दो, खुद ही ठीक हो जाएगा। कोशिश ही तो कर रही हूँ राबिया, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आमिर मुझसे इस कदर बदल जाएगा। रानिया, वैसे मैं तुम्हारे पे बहुत हैरान हूँ। अब भी तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि मामला वाकई कितना सीरियस है। हो गया अंदाजा, करूं तो करूं क्या? उससे रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करो। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अपना घर छोड़ के यहाँ मामी के साथ आके रह रही हूँ। मामी के हर काम में बढ़ चढ़ के उनकी मदद करती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, किसी का दिल साफ नहीं हो रहा। अगर तुम उसे सच्चे दिल से मनाना चाहोगी तो जरूर कामयाब होगी। ठीक है।
हाफिज। अब आपको ख्याल आया है कि वो आपकी बीवी है। इतने सालों में तो आपको ख्याल नहीं आया कि आपकी बीवी कहां थी। कि किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हैं आप? मैं बहुत सादे अंदाज में आपसे बात कर रहा हूं। वो अलग बात है कि आप समझना ही नहीं चाहते। और आपने तो कहा था कि वो गेस्ट है, कुछ दिनों में यहां से चली जाएंगी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो आपकी बीवी है। कहने की क्या बात है? वो मेरी बीवी है। इसका मतलब है कि वो उम्र भर इसी घर में रहेंगी। हाँ। तो आपको यह फैसला करना होगा, आप अपनी बीवी के साथ रहना चाहते हैं या अपने बेटे के साथ। और यह फैसला आपको अभी करना होगा। दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। शहबार इस घर से नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि मैं आपके घर से चला जाऊं। मैंने ये तो नहीं कहा। कहा नहीं, लेकिन मतलब तो यही है आपका। मैं तो ये चाहता हूं कि अब इस घर से कोई भी न जाए। ये हैसियत रह गई है मेरी इस घर में। पापा कह रहे हैं कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं। आखिर क्यों मानूं मैं उनकी बात? और वो मैडम अब कह रही है कि मेरी मां है, अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई थी और अपनी मर्जी से आ गई। पापा चाहे तो अपना रिश्ता उनसे कबूल कर ले, लेकिन मैं उनको अपनी मां हरगिज़ नहीं मानूंगा। बस भी कीजिए खुर्रम, बस कर दीजिए। क्या समझते हैं आप अपने आप को? अपनी बात पर क्यों अड़े हुए? हालात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों समझने की कोशिश करूं जब मेरा उनसे कोई वास्ता ही नहीं है? वास्ता है, वास्ता क्यों नहीं है? आपकी मम्मी के साथ एक पुरानी एसोसिएशन है। अगर ना होती तो उनके लिए जो आपने कार्ड्स बनाए हैं और उनकी तस्वीर आपकी अलमारी में क्यों पड़ी है? नफरत की वजह से। उन चीजों को देख देख के मेरे दिल में नफरत भड़कती है उनके लिए। आपके पापा ने जो आपसे कहा आपने आंख बंद कर यकीन कर लिया। जब बड़े हो तो आपने सच जानने की कोशिश नहीं की। कुछ नहीं कहा था पापा ने मुझसे, ये मैंने खुद अपने अंदर महसूस किया था। खुद छोड़ के चली गई थी मुझे, नींद में था, सो रहा था मैं। उस वक्त आप छोटे थे, ना समझ थे। एक बच्चे के सामने जब कोई बात की जाए वो उसी पर यकीन करता है। जो आपकी मम्मी और पापा के बीच इख्तलाफात थे वो आपको समझ में नहीं आने थे। जब आप बड़े हुए तो आपने अपने पापा से नहीं पूछा कि वो कहाँ गई, उनको तलाश करने की कोशिश नहीं की? क्यों तलाश करता मैं उन्हें जब मैं खुद उनसे मिलना नहीं चाहता था? पापा खुद कह रहे हैं कि मम्मी का कसूर नहीं था और उसके बावजूद मम्मी आई है माफी मांगने। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? देखो राबिया, मैं अपना फैसला हरगिज नहीं बदलूंगा। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं और तुम और चलो मेरे साथ। हरगिज नहीं, मैं इस गलत फैसले पे आपका साथ नहीं दूंगी। ठीक है, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं और इस घर में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। और ये बात तुम भी अच्छी तरह से समझ लो। आप वही करने जा रहे हैं जो आपकी माँ ने आपके साथ किया। क्या चाहते हैं आप? 20 साल बाद आज आपके सामने ऐसा आ खड़ी हो, यही चाहते हैं आप? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाऊंगा। बहुत खूब, ये रवायत इस घर में दोबारा दोहराई जाएगी। एक माँ अपनी औलाद से दोबारा अलग कर दी जाएगी। ले जाइए और साथ में मेरी तस्वीरें ले जाना मत भूलेगा। खुर्रम, खुर्रम, इंसान गलतियां करता है। आपने भी तो इतनी बड़ी गलती की थी और मैंने आपको माफ कर दिया था। आप तो चाहते थे कि हमारी औलाद इस दुनिया में ही ना आए। वो तुम थी जिसने मुझे माफ कर दिया। मेरा दिल तुम्हारी तरह इतना बड़ा नहीं है कि मैं भी उनको माफ कर दूं। अम्मी आप प्लीज मुझसे नाराज मत हुआ करें। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं आपको नाराज ना करूं, लेकिन
कुछ चीजों पर मेरा भी इख्तियार नहीं है। मैं शादी नहीं कर सकता। क्या? ये कैसा मजाक है आमिर? तुमने क्या तमाशा बना के रख दिया है? मैं तुम्हारी शादी जबरदस्ती तो नहीं करवा रही थी, तुम्हारी अपनी रजामंदी शामिल थी, इसलिए मैंने आगे बात बढ़ाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मगर ये मेरा आखिरी फैसला है। मनमानी करने की भी कोई हद होती है आमिर। ऐसे कैसे तुम अपना फैसला बदल सकते हो? तुम्हें किसी और का एहसास है क्या? लड़की के खानदान पे क्या गुजरेगी, लड़की को कितना सदमा होगा, ये सोचा है तुमने? ये बात उनके खानदान में फैल चुकी है। अगर आप कहती हैं तो मैं लोगों से माफी मांग लेता, पर सच यही है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। और आप यकीन करें, मेरे उस लड़की की जिंदगी के लिए भी यही बेहतर है कि मेरे जैसे टूटे हुए आदमी के साथ शादी ना हो उसकी। और अच्छी हुई ना तो यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का लिखा होगा उसकी किस्मत में। तुम्हारे इनकार करने की वजह क्या है? मेरा दिल इस शादी नाम की चीज से उगता चुका है। मैं खुद को दोबारा मना नहीं पाऊंगा। ये दूसरी शादी कि मुझसे नहीं होगी। आई एम सॉरी। आमिर, आमिर, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आमिर की हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा खासा वो शादी पे राजी हो गया था, लेकिन तुमने यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। छीन ना मुझसे मेरी आखिरी खुशी भी। तुम्हें किस बात पे रोना आ रहा है? हाँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए भाई, तुम्हारी तो जीत हो गई। हमें बर्बाद करके तुम तो आबाद हो गई ना। अब यहाँ बैठ कर क्या हमारा तमाशा देख रही हो? तुम्हारी दिली मुराद पूरी हो गई ना, जाओ अपने बंगले पर। सुना नहीं तुमने मैंने तुमसे क्या कहा? खेल खत्म। तुमने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मेरा छोटा सा घर मेरी जन्नत था। हम लोग यहाँ इत्मीनान और खुशियों से रहते थे, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। आखिरकार मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? हाँ? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? आमिर का कौन सा ऐसा बड़ा जुर्म था जो उसको इतनी बड़ी सजा मिल रही है? मैं अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर कैसे जी सकूंगी? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, जाओ यहाँ से। मामी, क्यों आप इतनी मायूसी की बातें कर रही हैं? अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई। आधी कामयाबी तो मिल गई ना। उन्होंने आपको अपनी बीवी मान लिया और उन्हीं की तरफ से मुझे डर था। लेकिन खुर्रम की नफरत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो आपसे नफरत नहीं करते। पता नहीं वो मुझे कभी माफ करेगा भी या नहीं। मैं मानती हूँ कि खुर्रम बाहर से बहुत सख्त है, अंदर से उनका दिल बहुत नरम है। ये गुस्सा वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। आप परेशान ना। पता नहीं वक्त क्या क्या दिखाए। तो मेरी उम्मीद भी मरती जा रही है। नहीं मम्मी, अपनी उम्मीद को आप कमजोर ना पड़ने दें। मैं आपके साथ हूं, अल्लाह सब ठीक कर देगा। आमिर अच्छा खासा शादी के लिए तैयार हो गया था, लेकिन रानिया ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब उसका इतना बड़ा बंगला तो वहां जाके क्यों नहीं मरती? मैंने ये फैसला किया है कि मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। और घर छोड़ के अगर कोई जाएगा तो वो गेस्ट रूम की खातून होगी। वो गेस्ट रूम की खातून अब पापा के कमरे में शिफ्ट हो गई। आपने मुझे बुलाया? जी,
आप जा सकते हैं। चाय आप कमाल को देने जा रही हो? ये आप पापा के लिए लेके जा रहे हैं? नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकूंगी। चाहिए तो सही ना, उन्हें अच्छा लगेगा। कुछ भी ना सोचिए, बस चाहिए, लीजिए, चाहिए ना, चाहिए। ये राबे ने भेजी? जी। आपको याद है मैं चाय में कितनी चीनी देता हूँ? कोई अपने आप को कैसे भूल सकता है? ताजा है कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखते होंगे। अभी तक आधा चम्मच चीनी पीते हैं ना? शुक्रिया। आई एम रियली सॉरी। किस बात के लिए सॉरी? हर बात के लिए सॉरी। अपना घर छोड़ने के लिए सॉरी। अपना शहबाज कहाँ जा रही है? गेस्ट रूम में। अब आप गेस्ट रूम में नहीं रहे। बेटा मेरी मम्मा कहाँ है? बेटा वो चली गई। नहीं नहीं, मेरी मम्मा नहीं जा सकती। उसने मुझसे प्रॉमिस दिया था। मेरी मम्मा प्रॉमिस तोड़कर चले गई। नहीं। आप वही कर रहे हैं जो आपकी माँ ने आपके साथ किया था। क्या चाहते हैं आप? 20 साल बाद और आपके सामने इस आ खड़ी हो, यही चाहते हैं आप? ये रवायत इस घर में दोबारा दोहराई जाएगी। एक माँ अपनी औलाद से दोबारा अलग कर दी जाएगी। ले जाइए और साथ में मेरी तस्वीरें ले जाना मत भूलेगा। बहुत देर हो गई है, खुरम अभी तक नहीं आया। फिक्र ना करें, आ जाएगा। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अरे तसल्ली रखें, खा लिया होगा उसने कुछ ना कुछ।
वैसे वो अक्सर इतनी देर करता है या मुझे तंग करने के लिए ऐसा कर रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं करता वो। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। पता नहीं वो कभी मुझे माँ की हैसियत से एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। ऐसा क्यों सोच रही है? वो जरूर आपको एक्सेप्ट करेगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा, मैं तब तक जिंदा भी होंगी या नहीं। मेरे ख्याल से खुरम आ गया। मैं आपको कब से फोन कर रही थी, मैं इस कदर परेशान थी, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। रियली सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं राबी, तुमने सही कहा था। मैंने रियलाइज कर लिया है कि मैं अपनी बेटी के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो मेरे साथ हो चुका है। अपनी बेटी पे वही कहानी नहीं दोहरा सकता। अपनी माँ का बदला अपनी बेटी से नहीं ले सकता। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। और घर छोड़ के अगर कोई जाएगा तो वो गेस्ट रूम की खातून होगी। वो गेस्ट रूम की खातून अब पापा के कमरे में शिफ्ट हो गई। देखा कितनी चालाकी के साथ खेल खेल रही है। पापा के कमरे तक चली गई। वो खुद वहां नहीं गई है खुरम, पापा उनको वहां लेके गए। जफर बस बहुत हो गया। अब मैं रानिया को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकालें उसको यहाँ से। वो यहाँ क्या कर रही है? आमिर अच्छा खासा शादी के लिए तैयार हो गया था, लेकिन रानिया ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब उसका इतना बड़ा बंगला तो वहां जाके क्यों नहीं मरती? क्यों पड़ी हुई है इधर? आमिर उसकी वजह से वापस जा रहा है। आखिरकार वो चाहती क्या है? आमिर के पास बचा ही क्या है जो लूटने के लिए आकर बैठ गई है? हमारी जिंदगी तो बर्बाद कर चुकी है ना। सफर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों है? जाके उसे कह दे कि चली जाए वो यहां से। ठीक है, अगर आप उसको नहीं कहेंगे ना तो मैं जाकर उसको बता। रुको, तुम मुझसे बात नहीं करोगी? जो बात भी करनी है मैं खुद उससे करूंगा। तो ठीक है, जाए जाके बात करें। जाएं। क्या है? हमारे घर की चाबियां हैं, लौटाने आई। तुम्हारा घर है रानिया, मेरा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है।
मेरा वास्ता तुमसे था। जब तुम ही मुझे कबूल नहीं कर रहे हो तो घर का मैं क्या करूं? वो घर तो तुम्हारा ख्वाब था ना रानिया। अब जाओ, रहो उसमें। मैंने ये ख्वाब सिर्फ अपने लिए नहीं देखा था, और ना ही वो घर सिर्फ अपने लिए बनाया था, हम सबके लिए बनवाया था। मुझे नहीं चाहिए ऐसा घर। रानिया, मेरा तुमसे या तुमसे वाबस्ता किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। लग जाते दर से उठते तो दीवार से लग जाते। रानिया, अच्छा यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ। रुक कर कुछ नहीं होगा। आमिर का दिल तुमसे पलट चुका है। हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आमिर तुम्हें दोबारा अपनाने पर राजी होगा। कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा यहां से चले जाना ये सबके हक में बेहतर होगा। कहाँ जाऊंगी मामू? क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम कहां जाओगी? इतना बड़ा घर है तुम्हारा, कितने अरसे अकेली रही हो? हर महीने खर्चा तुम्हें मिलता रहेगा। और जो कमी बेशी होगी तो मैं हूं। उस घर में तो अब मैं नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? जब आमिर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो वो घर भी मेरा नहीं है। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे अपनी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मेरा अंदाज बहुत गलत था कि मेरी नीयत इतनी बुरी नहीं थी। मैंने वो घर हम सबके लिए बनवाया। इस सब में मैं कब आप लोगों की नजरों से गिर गई कुछ एहसास नहीं हुआ। मैं उतनी बुरी नहीं हूं जितना आप लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी आपकी मामी की, आप सबकी खुशी के लिए मैं आप लोगों की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। मामा, मामा, आप ठीक तो है?
मामा, मामा, आप ठीक तो हैं? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, यही पूछ रहा हूँ कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? इससे पहले क्या कहा? क्या कह रही हैं आप? यही पूछ रहा हूँ आपसे कि चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं, उससे भी पहले क्या कहा तुमने? अच्छा उठे आप, कहीं फ्रैक्चर नहीं हो गया? प्लीज कहो, मैं सुनना चाहती हूँ, प्लीज। मामा, मामा, आप बहुत बुरी क्यों छोड़ के गई थी मुझे? सर मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। शानिया, तुम वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रह पाओगी? नौकरी कर पाओगी? देखो रानिया, मैं एक बार फिर समझा रहा हूं तुम्हें, अपने घर वापस चली जाओ, तुम्हारा ही घर है। नहीं अमर, अब मैं उस घर में नहीं जा सकती। रानिया, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। यकीन करो, ये फैसला मैंने कोई बहुत जल्दबाजी में नहीं लिया। खुद को बहुत समझाया मैंने, हर पल खुद को मनाने की कोशिश की है मैंने कि किसी तरह तुम्हारे साथ रह पाऊं। खुद को मना नहीं पाया। अगर हो सके तो आई एम सॉरी। दाग दामन के हो, दिल के हो, के चेहरे के फराज। दाग दामन के हो, दिल के हो, के चेहरे चलेगा।
कुछ निशान की रफ्तार से लग जाते हैं, रोग ऐसे भी गमे यार से लग जाते हैं। रानिया, मत जाओ।